session. So we have made some changes in the readers prime session. हमने readers prime session में कुछ change करा हुआ है क्योंकि हमने देखा कि the session was going very long, right? तो हम थोड़ी सी स्कैनिंग किया करते थे न्यूज़पेपर की. We used to scan the newspaper और हम उसकी थोड़ी सी समरी की बात करते थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड, जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, व्हाट वाज द बैकग्राउंड, व्हाट इज बिहाइंड दिस, राइट. ऐसी बातें भी हम डिस्कस किया करते थे. एंड देन वी यूज्ड टू टेक वन सिंगल आर्टिकल, जो कि मैंने प्रॉमिस ही किया था, और उस सिंगल आर्टिकल में हम ग्रामेटिकल करेक्ट यूसेज की थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा सा वोकैब. दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू इन द अदर सेशंस. बट दिस वाज गोइंग वेरी लॉन्ग, राइट, बियॉन्ड 1 आवर. तो हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया. दिस रीडर्स प्राइम सेशन इट्स जनरल, जहां पे कि हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और उसकी थोड़ी सी समरी, मतलब हम न्यूज़पेपर पूरा स्कैन करेंगे. और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो कि हम डिस्कस करते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस में मोस्टली जो हमारे काम की न्यूज़ होती है वो होती है फर्स्ट पेज पे, थोड़ा सा टू फेमिलराइज योर सेल्फ व्हाट इज द बर्निंग टॉपिक, क्या बर्निंग टॉपिक है नेशनल और इंटरनेशनल एरिना में. और दूसरा फिर आता है हमारा एडिटोरियल पेज, जिसपे हमें काम की चीजें मिलती हैं. देन आइडिया पेज एंड एक्सप्लेन्ड, राइट. दीज आर द ओनली 3-4 पेजेस, एंड आफ्टर दैट यू ओनली हैव टू जस्ट एक ग्लांस करना होता है हमें स्पोर्ट्स पेज पे या इकोनॉमी और इन सब पे. बाकी यही 3-4 पेजेस हैं जिन पे हमें स्कैनिंग प्रॉपर करनी होती है. एंड देन वी हैव टू कम अप विद सम आर्टिकल्स विच आर यूजफुल एंड रीड दैट. तो वो चीज हमने अलग कर दिया है, ये हम जनरल में करेंगे. और जो 5 पे सेशन हमारा बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए होता था, हाउ टू रीड, दैट विल गो ऑन एज इट इज, राइट. उसमें हम बात कर रहे होंगे सिर्फ एक सिंगल आर्टिकल की, जिसपे हम ग्रामेटिकल करेक्ट यूसेज, वोकैब और इन सारी बातों के परिप्रेक्ष्य में साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन भी बात कर रहे होंगे. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन नाउ टुडे. So this is the Indian Express today's newspaper 13th January, right? So पहले पेज पे हम जैसे ही देखें तो सबसे पहला न्यूज जो हमें दिखता है, the very first news is pushing the envelope, SC stays farm laws, names panel for talks, right? तो सबसे पहली न्यूज जो हमें दिखती है फर्स्ट पेज पे, वो पहला यही है, interim order next hearing in 8 weeks. interim order which is in between, ऐसा ऑर्डर इंटरिम उसे कहते हैं जो कि इंटरमीडिएट ऑर्डर होता है, बीच में कोई ऑर्डर. सो इंटरिम ऑर्डर आया है, नेक्स्ट हियरिंग इन 8 वीक्स, अगली हियरिंग जो है 8 हफ्तों में होगी. देख के हमें समझ में आ रहा है न्यूज, जैसे कि हेडिंग. और ये काफी दिनों से फार्मर्स का जो पूरा प्रोटेस्ट और उसके दरमियान जो टॉक्स हो रही है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और फार्मर्स यूनियन के बीच में, और उसके क्या क्या परिणाम आ रहे हैं जो कि हम न्यूज में देखते जा रहे हैं इतने दिनों से, एंड हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरवीन्ड, राइट. सो येस्टरडे के न्यूज़पेपर में भी था ये चीज कि सुप्रीम कोर्ट slammed central government and they asked that you're not coming up with any solution, so we'll do something, we'll stay the implementation. और ऐसा हुआ भी. So pushing the envelope, ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज यूजुअली मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के सेंस में यूज होता है, और ये ज्यादा फेमस हुआ पायलट्स के द्वारा. जो लर्निंग पायलट्स होते हैं उसमें जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं which are to be applied, the limits which are actually extending the limits, the maximum limit. तो वो चीज होती है गोइंग बियॉन्ड द लिमिट, राइट. सो दैट्स हाउ इट इज फॉर टेस्टिंग. जो टेस्टिंग पायलट्स होते हैं तो उनको कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं जो कि बहुत ही इमरजेंसी कंडीशंस में वहां तक दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी वेयर द एयरक्राफ्ट्स कैन बी फ्लोन. तो वाइल टेस्टिंग दे एक्चुअली चेक इट. तो वो चेक करते हैं लिमिट्स तक, मैक्सिमम लिमिट्स तक, एक्सटेंडिंग द लिमिट, गोइंग बियॉन्ड द लिमिट. तो वही है पुशिंग द एनवेलप का मतलब. सो एक्चुअली ट्राइंग समथिंग वेरी न्यू, अ वेरी रेडिकल मेजर. तो सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन द रेडिकल मेजर. सुप्रीम कोर्ट ने एक नया और बहुत ही रेडिकल मेजर लिया है. पुशिंग द एनवेलप का यही मतलब हुआ. एंड एससी सुप्रीम कोर्ट स्टेज द फार्म लॉज, और फार्म लॉज को स्टे कर दिया, एंड नेम्स द पैनल फॉर टॉक. एंड पैनल भी एक नाम, 4 मेंबर्स पैनल हैज बीन नेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर टॉक्स. तो इतना हेडिंग पढ़ने के बाद हमें पूरी बात समझ में आती है. पुशिंग द एनवेलप से अगर किसी को दिक्कत है तो इसका सीधा मतलब टेकिंग सम न्यू मेजर्स, पुशिंग द लिमिट्स एंड सम रेडिकल मेजर्स एंड ऑल. Trying some radical measures, and that's what has been done by Supreme Court, because this is not usual that the Supreme Court will stay the implementation of any legislative enactment, any legislative law. So ऐसा Supreme Court usually नहीं करता. So इसका मतलब यही हुआ, they have taken some new and critical and you can say the radical measure. So SC stays farm laws, names panel for talks. आगे भी हम कुछ सब हेडिंग्स देखें तो पैनल टू बिगिन हियरिंग इन 10 days, 10 दिनों में पैनल को हियरिंग शुरुआत करनी है. खालिस्तानीज हैव इन्फिल्ट्रेटेड प्रोटेस्ट सेज एजी. सो अटॉर्नी जनरल ने ऐसा भी कुछ बोला है, सम खालिस्तानी एलिमेंट्स हैज इन्फिल्ट्रेटेड
द प्रोटेस्ट। सो प्रोटेस्ट में ऐसे लोगों के भी पाए जाने की उम्मीद है, दैट्स व्हाट द सेड बाय द अटॉर्नी जनरल। तो इतना पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ में आई कि व्हाट मेजर द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन, व्हाट इज द न्यू न्यूज व्हिच वाज एनीवे हिंट, कल वाली न्यूज में ही सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था कि वी आर गोइंग टू फॉर्म अ panel, we'll do it, we'll form a committee, a panel to study this and give the report, right? So that's what has been done by the Supreme Court. So इसमें भी अलग अलग views हैं experts के, right? There are, you know, because this is something, a new and radical measure taken by the Supreme Court, which is not usual, which is Supreme Court, you know, never do usually, because Supreme Court's territory is to, you know, evaluate the constitutionality of the law, right? So usually Supreme Court क्या करता है, वो review कर रहा होता है laws की constitutionality पे। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि इम्प्लीमेंटेशन को स्टे किया जाए बाय द कोर्ट, बट दिस हैज बीन डन। सो दिस इज समथिंग न्यू एंड रेडिकल मेजर इन दैट सेंस। तो इस वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियन भी हैं उस पर, बट इतनी बात हमें समझ में आई कि इस न्यूज में क्या हुआ है। द मोमेंट यू सी दिस हेडलाइन यू विल कम टू नो व्हाट हैज हैपेंड। नाउ नेक्स्ट, आगे की हम बात करें तो ये हो गया हमारा, दिस वाज द फर्स्ट न्यूज, पुशिंग द एनवेलप, हमने बात कर ली। इसका मतलब ये टेकिंग सम न्यू एंड रेडिकल मेजर। आगे बढ़ते हैं। Most on SC committee have backed farm laws called protests misguided। तो ज़्यादातर जो members हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं farm laws को back किया है, support किया है, and they called that the protest is misguided। So farm unions welcome stay, इसी वजह से जो farm unions हैं they have welcomed the stay put by the court but reject panel। लेकिन वो panel को reject करते हैं, उसको accept नहीं कर रहे हैं। It's pro government, that's what they call it, that the panel or all the members in the panel are pro government, they are the government supporter or they are the law supporter, that's how it is। So this is another news, part of the same news, right? So court enters uncharted territory in Aadhaar poll bonds took another stand। now जैसा कि मैंने बताया कि इस न्यूज पे अलग अलग व्यूज हैं एक्सपर्ट्स के, राइट? तो इसमें भी वही है, कोर्ट एंटर्स अनचार्टेड टेरिटरी। जो पुशिंग द एनवेलप का तो यही मतलब था, ट्राइंग समथिंग, जैसा कि हमने वहां भी देखा, न्यू एंड रेडिकल। सो एक्चुअली द कोर्ट हैज डन समथिंग न्यू एंड रेडिकल, न्यू एंड समथिंग, यू नो, वेरी वेरी एक्सट्रीम। सो कोर्ट एंटर्स अनचार्टेड टेरिटरी, समथिंग व्हिच हैज नॉट बीन डन अर्लियर, देयर इज नो प्रेसिडेंट, पहले ऐसा हुआ हो, कोर्ट ने ऐसा किया हो कभी, टू स्टे द लॉ और द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी लॉ, एनी इनैक्टमेंट, ऐसा नहीं हुआ पहले। वही कह रहे हैं अनचार्टेड टेरिटरी, जो पहले कभी नहीं हुआ। So court enters in that territory in Aadhaar poll bonds and took another stand। जो आधार का केस आया हुआ था रिव्यू के लिए, या फिर जो पोल बॉन्ड्स के से रिलेटेड केस आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए, उसमें भी कोर्ट ने दूसरा रास्ता लिया था, took another stand। वहां कोर्ट का रुख जो है वो अलग था, that's what they're saying। so इसमें एक्सप्लेन किया गया है किस तरह से they have actually pushed the boundaries, the court has pushed the boundaries and, you know, entered into the new territory, a new precedent has been set with this order। So this is what is being discussed under this. This, if you want, this you can read, because here what they are doing, they are actually talking about, with its interim order staying the implementation of the 3 farm laws, the Supreme Court has entered into uncharted territory। तो ये काम की चीज है, इसमें तुम पढ़ सकते हो। This is perhaps the first time that the apex court has stayed a law passed by the legislature, parliament, without even a single hearing on constitutionality। मतलब constitutionality पे तो कोई hearing हुई नहीं, and straight away, without having been a single hearing, straight away Supreme Court has stayed the law। This has been done by the first time, so you can read that here, right? This one you can read, otherwise बाकी सब ठीक है। बाकी तो you only read the headline and you will understand क्या है इसमें। अगले वाली न्यूज की अगर हम बात करें, दूसरी, so vaccine hits the road, over 50 lakh doses are shipped across India। जैसे कल वाली न्यूज में हमने पढ़ा था, सीरम इंस्टीट्यूट का अपना एक बयान आया हुआ था कि 10-11 million has been ordered by the government and will be shipped by tomorrow। so that's what happening, vaccine hit the road, मतलब now that is being shipped, hit the road मतलब now being shipped, transported, over 50 lakh doses, 50 लाख से ज्यादा डोजेज ऐसे हैं, are shipped across India, इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में भेजे जा चुके हैं। तो हमें समझ में आ गया, बस केवल हेडिंग पढ़ के ही, इससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज एनीवे दिस वैक्सीनेशन इज बीइंग डन नाउ ऑल ओवर इंडिया, दैट्स द बिगेस्ट ड्राइव इन द वर्ल्ड। ये टीकाकरण का सबसे बड़ा ड्राइव है जो कि इंडिया में किया जा रहा है। जो इसका प्रॉपर प्लान है, डिफरेंट फेजेस में 2-2 खुराक होंगी, सब कुछ हमने बात में करी थी, क्लास वाली न्यूज में भी था, कल वाली में भी। तो यहाँ पे हम सिर्फ हेडिंग पढ़ के ये बात हमें समझ में आ जाती है। अगली वाली न्यूज है, लॉ कैचेज अप 14 years on, SC orders demolition of illegal McLeodganj hotel। So McLeodganj में कोई illegal hotel है, तो Supreme Court has ordered demolition of it, that this hotel has to be demolished। So there must be some, environmental issues has been infringed,
So law catches up 14 years on. So 14 सालों में actually law catches up to this issue. So now Supreme Court orders demolition of illegal McLaughlins Hotel. Next one is with BJP seeking foot in Andhra door, TDP takes the Hindutva turn. Again, this is a political news. You don't need this, right? हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़पेपर में आगे बढ़े. So chaos as Indian shuttlers in Bangkok go through COVID scare. Chaos as Indian shuttlers in Bangkok go through COVID scare. Later cleared to play. So chaos, there is a all disturbances as Indian shuttlers in Bangkok go through COVID scare. उनका पूरा टेस्टिंग हुआ, there was some scare that some might be positive or something. So later cleared to play, but later they have been cleared to play. So this is again related to the news. And author and analyst Fareed Zakaria is guest at the Express E Adda today. So that's again event. तो आगे भी बात करते हैं. Ragi bars to millet brownies. A bakery with flavors in Dantewada. See. So ragi ये हमारे मोटे अनाज होते हैं, you know that, ragi, millets and all, right, barley and everything. So ragi bars, so bars are being sold. Ragi bars are being sold there, and millet brownies in various flavors at a bakery in Dantewada. So that's again, these are the very beneficial grains, food grains actually. You should have it. तो ये news उसके बारे में है. तो this is how it is. तो टोटल हम फर्स्ट पेज न्यूज स्कैनिंग करने के बाद हमने देखा यही वाली न्यूज़ हमारे थोड़ी काम की है, जिसमें तुम देख रहे हो जुडिशियल एक्टिविज्म है या जुडिशियल आउटरीच है, जुडिशियल रिव्यू है. यू अंडरस्टैंड दैट किस तरह से एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन डिवाइडेड है. सो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज डन, दे हैव स्टेड द फार्म लॉज एंड दे फॉर्म्ड अ पैनल, राइट. और उसके बारे में कुछ बातें हैं. और इसके अलावा वैक्सीन हैज हिट द रोड. 50 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस जो हैं वो शिप हो चुकी हैं. ये न्यूज़ था हमारे पास. तो एक ही आर्टिकल था जो मैंने बताया, यू कैन रीड. बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था. आगे बढ़ते हैं. दूसरे पेज पे ज़्यादातर रिमेनिंग पार्ट ही होता है. सो हियर यू विल फाइंड नथिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो नेक्स्ट पेज अगेन द सिटी. तो यहाँ पे भी कुछ खास हमें नहीं मिलता, राइट. नेक्स्ट अगेन द सिटी, राइट. सो इट्स द सेम. आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स विल स्टैंड ग्राउंड इन लद्दाख फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स. आर्मी चीफ अगेन. So there is a confrontation going on at Ladakh, right? So you must be knowing. So court ruling a way out for the government. Ministers calls all to order. Again, this is again government and politics. You read immediately to editorial page. तो हम जल्दी से editorial page पे पहुँचते हैं. Now we reached at the editorial page. See, so editorial page में अगर हम एक्सप्रेस टीम के editorial की बात करें तो पहली न्यूज़ क्या है हमारा? Out of court. This is again about the Supreme Court's order, right? Supreme Court's attempt to resolve government farmer problem over new laws creates problem of its own. तो ये बात है इस न्यूज़ की. So इस न्यूज़ में हमें दिख रहा है ये भी out of court. Supreme Court's attempt to resolve government farmer problem over new laws creates problem of its own. जैसा कि मैंने बताया, this is something uncharted territory. This is something where the Supreme Court has pushed the envelope while giving this, staying of the enactment, staying of the farm laws. तो कहने का मतलब ये उसी के बारे में बात हुई है इसमें. इस आर्टिकल को हम आगे 5 o'clock पे जो हम डिस्कशन बिगिनर्स वाला करने वाले हैं उसमें भी हम इसी आर्टिकल पे बात करेंगे. So इसमें समझ में आ रहा है हमें that's what being done actually by the express team. एक्सप्रेस की टीम के द्वारा जो एडिटोरियल लिखा गया है इसमें there is a mild criticism of the Supreme Court's order, right? So you can read that. This article is useful where they actually talk about that there was no review on the constitutionality, right? There was not even a single hearing, and the lawyers who were representing the farmers union, they didn't even speak anything. They were not even listen there. So immediately the stay was allowed. This stay on the farm laws has been done. So this is something unprecedented. This has never been done earlier, and this sets a kind of a new precedent for time to come, right? So which is anyway where the line actually blurs. Which line? The legislative's powers blurs with this court's power, the judicial powers. So that's where this criticism comes from. यहाँ पे कुछ criticism आता है कि भाई जो न्यूज़ है, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है, ये पॉलिटिकल अरीना में सॉल्व होना चाहिए था. इसमें कोर्ट के इस तरह के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी. That's what is being said by the team.
एक्सप्रेस टीम का जो हमारा एडिटोरियल है इसमें यही बोला जा रहा है कि दिस शुड हैव द पॉलिटिकल सोल्यूशन, political give and take, political negotiations in the democracy. So here the Supreme Court actually staying the laws is somehow, not in line with the separation of power. That's what they're talking. So separation of powers के साथ ये line a proper conform करता हुआ नहीं है. That's what the criticism says. And the same type of criticism is being done here by the Mr. Pratap Bhanu Mehta. Pratap Bhanu Mehta, so he is the writer, is the contributing editor in the Indian Express. So Mr. Mehta's article keeps coming in Indian Express. You must have read many times. So इन्होंने भी यही बात की है. A shape shifting justice. A shape shifting justice. That's what has been done. As I said, that this is a very new, which has been done by the Supreme Court. It has never been done earlier. That enacted law without checking the constitutionality, without checking it, doing any kind of judicial review, that it infringes anything. That's what even said. That's what was said yesterday by the Attorney General. Attorney General has even said that, your lordships, whatever the petitions has come, no petition questions these laws on the Article 21 or even the judicial. They never ask for the judicial review or anything. So staying the laws is not in line. So that's what actually was submitted by the Attorney General. तो वहीं पे बात कर रहे हैं a shape shifting justice. तो प्रताप भानु मेहता ने भी यही बात करी है, क्रिटिसिज्म किया है उस डिसीजन का. सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर पुटिंग ऑन होल्ड द फार्म बिल्स, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है फार्म बिल्स को होल्ड पे रखने का, स्टे करने का, उसके इंप्लीमेंटेशन को, इज टेरिबल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट. इनका कहने का मतलब दिस इज टेरिबल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट एंड bereft of judgment. So anyway, this is terrible constitutional precedent which has never been done earlier, and even this is not correct. This is outreach. This is overaction. That's what has been said by Mr. Pratap Bhanu Mehta. So he even talked about in detail. The issue is farm bills are complex, but no matter which side you are on, you should now worry about how the Supreme Court is interpreting its function. So here actually Mr. Mehta criticizes the Supreme Court's function here, that it's actually going beyond its power of judicial review. You can say it's actually blurring the line between the judicial powers and legislative powers of parliament, right? That's what it is. So that's what has been criticized here, and so it has suspended the implementation of the farm laws and created a committee to ascertain the various grievances, but it is not clear what the legal basis of this suspension is. Right? What is the legal basis? On what basis this has been suspended? Because its constitutionality, legality hasn't been checked, and that has not been even questioned. Right? यहाँ पे बात कुछ और है. Here the point is actually that a section of masses, a section of people, they are demanding their share, they are negotiating with the government. So this should have been solved by the government, by the parliament, by the legislatures. That's all kinds of give and take and negotiations must have been done there. Here the court has nothing, no scope to act, but that's what he's saying, right? So but it is not clear what the legal basis of this suspension is. The court's action at first sight is a violation of separation of powers. He talks about the separation of powers. Separation of powers, we know that, right? Judicial powers, legislature, powers of legislature and powers of executive. So ये है separation of powers. So separation of powers is sacrosanct and that must be respected, as we all know. For a proper democracy to function, we have been reading this all. So that's what he says, that this is the violation of separation of powers, and it also gives the misleading impression that a distributive conflict can be resolved by technical or judicial means. He talks about distributive conflicts. Why distributive conflicts? Section जनता का, लोगों का एक section है, एक group of people, they actually talking about their share from the government. तो यहाँ पे negotiation का पूरा scope है, right? Give and take का scope है. And that's what should have been done. That's what he's saying. तो इससे क्या हो रहा है? इससे एक impression जा रहा है, एक misleading impression जा रहा है कि जो distributive nature का conflict है, उसको judicial और technical level से resolve करने की कोशिश की जा रही है. That distributive conflict can be resolved by technical and judicial means, which is not right. That's what he says. Mr. Mehta talks about, and he says that even it blurs the line of separation of powers. Now, it also not a
court's job to mediate the political dispute. इनका कहने का मतलब है दिस इज अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट वेयर अ सेक्शन ऑफ पीपल एक्चुअली दे आर डिमांडिंग देयर शेयर, देयर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे नेगोशिएशन होनी चाहिए थी, वो दोनों के बीच में ये पॉलिटिकल अरीना में सॉल्व होना चाहिए था. दिस इज अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट, दिस इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम. So here the court has nothing to do. This is not a judicial issue, a judicial problem. So anyway, so it is job of the its job is to determine the unconstitutionality or legality of the law, right, which has not been questioned and which has not even been tested. So that's what here the Mr. Mehta talks about in this news. This is important, you can read this. Obviously not the extreme criticism. हमें extreme criticism पे उतना ध्यान नहीं देना है. हमें ये बात समझनी है जहाँ जहाँ separation of power की बात हो रही है, judicial power, executive power and legislature's power, और उसमें किस तरह की lines की ये सारी terminology जो use की जा रही हैं, that there is a violation of separation of powers. He talks, this is distributive conflict, this is political conflict, right, which should be solved by the government, by the executive, by the legislature. They should negotiate, they should they must do the give and take and everything. This has nothing to do with the judicial power, right. तो इस तरह से ये बातें की है इसमें. ये सारे वर्ड्स, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमारे काम की हैं, ये पढ़ सकते हो, ये क्रिटिसिज्म है लॉ का. आगे वाली बात अगर हम करें, स्लो एंड ब्यूटिफुल. अब इसमें टेस्ट सीरीज के बारे में बात हुई है, टेस्ट मैच के बारे में, टेस्ट क्रिकेट मैच. सो इसको कंपेयर किया गया है विद द कमर्शियल बेनिफिट्स ऑफ T20 एंड अदर फास्टर फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट. क्रिकेट के जो दूसरे तेज फॉर्मेट हैं उनका कंपैरिजन किया गया है टेस्ट के साथ. तो टेस्ट मैच दूसरे वाले जो क्रिकेट के दूसरे जो फॉर्मेट हैं उनके साथ क्या होता है, वो कमर्शियली बहुत वाइबल है, और जबकि टेस्ट क्रिकेट जो है बहुत सारी कंट्रीज में कमर्शियली वाइबल नहीं है, कमर्शियली प्रॉफिटेबल भी नहीं है, but still it has its own benefit. The author has compared that test cricket with the life of people, right, with the life, all the ups and downs, all kinds of memories, all kinds of experiences. That's how this has been compared, right, and this has its own benefit, its own enjoyment, its own place. That's what has been discussed here. So slow and beautiful, Sydney Test was a reminder of a game with a different pace, a greater grace. So that's what has been discussed here. If you want, you can read it, right. The quality of leadership, the CM Madhav Singh Solanki. Again, this is not that important. Flying samosas, right. So इस पूरे एडिटोरियल पेज पे हमारे काम का जो आर्टिकल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट. दीज आर द टू आर्टिकल्स, दो दीज आर्टिकल्स आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिसिज्म, बट स्टिल इसमें तुम्हें क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है. लेकिन इस क्रिटिसिज्म को रीड करने के दरमियान द काइंड ऑफ क्लैरिटी विच विल कम इन योर ब्रेन, पहला फायदा होगा. जिस तरह की क्लैरिटी आएगी सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, किन किन आर्टिकल्स के तहत किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को पावर्स है, क्या क्या एक्शन लेने का, हाउ द जुडिशियल रिव्यू इज डन, राइट. आगे भी ये बातें जो ये बातें कर रहे हैं कि दिस इज वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. सो एटलीस्ट दिस विल पुश यू टुवर्ड्स ब्रिंगिंग मोर क्लैरिटी एंड रीडिंग मोर ऑर्डर्स, रीडिंग मोर आर्टिकल्स बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर्स. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दीज टू आर्टिकल्स. और इसमें हमें बहुत एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई, जितने शब्द यूज हुए, और इन सब चीज़ों के बारे में जो मैं पहले ही बोलता हूँ, कोई आर्टिकल है तो उससे जो लिंक्ड चीज़ें हैं हमारे काम की, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. तो इन दोनों आर्टिकल्स में हमारे काम का यही है जो कि हम कल वाली बात में हमने किया हुआ था. व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, व्हाट इज जुडिशियल आउटरीच, ये सब बातें पढ़ना है, राइट. एंड व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स, right, and how it is helpful and why it is sacrosanct, in keeping any democracy functioning, right. So judicial power, executive power और legislature की जो powers हैं उन सब का क्या रोल है, किस तरह से उसे बिल्कुल प्रॉपर this must be followed, that nobody infringes upon that, nobody violates that limits actually, so that this separation of power is actually there, it remains there, it's intact. तो ये सारी बातें ये पढ़ते हुए इसमें टर्मिनोलॉजी पता चलेगा और ये चीज़ें पढ़ोगे. इस वजह से ये दोनों आर्टिकल बेनिफिशियल हैं. अदरवाइज पर से अगर हम बात करें तो इन दोनों आर्टिकल में कुछ काम का है ऐसा नहीं है, बिकॉज दीज टू आर्टिकल्स आर क्रिटिसिज्म, राइट. लेकिन जो इससे रिलेटेड है, इससे लिंक्ड जो है वो बेनिफिशियरी है, और इसकी लैंग्वेज हमारे लिए बेनिफिशियरी है. आगे बात करें, ये हमारे किसी काम का आर्टिकल नहीं है. अगर हम इस वाले की बात करें तो दिस इज नथिंग. दिस वन इफ यू वांट यू कैन रीड एनीवे, राइट, फॉर द लैंग्वेज पर्पसेस, दैट्स ऑल. तो इसके अलावा इस पेज पे हमारे काम का ऐसा कुछ खास नहीं रहा.
तो इस पेज पे पूरा हमने स्कैन करने के बाद ये 2 आर्टिकल बचे। 2 आर्टिकल जैसा कि मैंने बताया पर से बेनिफिशियल नहीं है, बट इनसे लिंक्ड जितनी भी बातें हैं, जो इनमें लैंग्वेज है, जो इसमें बातें यूज की गई हैं, जो टेक्निकल जार्गन्स यूज किए गए हैं, वो हमारे काम के हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री फैक्ट चेक फॉर चाइना। सी, सो जितने भी वनडे वाले हमारे बच्चे हैं उनके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है दिस आर्टिकल, क्योंकि सीधी बात है, दिस टॉक्स अबाउट अ बुक विच वाज रिटन बाय मिस्टर किसिंगर, राइट। सो कम्स हियर, ही वाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बाद में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिस्टर हेनरी किसिंगर ऑफ यूएस। तो उन्होंने कुछ जो टेल्स थी चाइना से इकट्ठा करके अपने फ्रेंड्स के थ्रू और इसको थ्रू उन्होंने कुछ बुक्स लिखी, जिसमें कि चाइना प्राइड्स इटसेल्फ, यू नो दैट चाइना प्राइड्स एंड कॉल्स इटसेल्फ अ सेंट्रल किंगडम। जैसे हम बात करते हैं विश्व गुरु की, और ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं हम इंडिया में, दैट वी हैव बीन नॉलेज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और हम इस तरह से स्पिरिचुअल कैपिटल, नॉलेज कैपिटल, इस तरह से हम फिर से अपना वो विश्व गुरु वाला तमगा पाएंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें, नेशनलिस्टिक बातें भी हम बहुत करते हैं आपस में, टू एनीवे कीप द पेस गोइंग एंड ऑल। सो ऑन द सिमिलर लाइन चाइना में क्या होता है, चाइना अपने आप को सेंट्रल किंगडम बताते हुए बहुत सारी ऐसी कहानियां बुनता है उसके इर्द गिर्द, जो कि एक प्राइड फैक्टर क्रिएट करने का काम करता है। अब कुछ उन कहानियों में, उन नैरेटिव्स में कुछ सही है, कुछ नहीं सही है, कुछ फैब्रिकेटेड है, और कुछ यहां तक कि गलत भी है, राइट। जस्ट टू क्रिएट अ नैरेटिव, जस्ट टू क्रिएट अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा यू कैन से, दे एक्चुअली वो पूरा का पूरा वीव करते हैं, वो पूरा बुनते हैं एक पूरी कहानी सेंट्रल किंगडम के खिलाफ, दैट वी हैव बीन अनडिफीटेड, वी हैव बीन द सेंट्रल किंगडम, देयर वाज अ ग्रेट टाइम ऑफ आवर्स, राइट, वी डिफीटेड एवरीबॉडी। इस तरह से उनका अपना एक नैरेटिव है, उनकी मिलिट्री का, उनके रूल का, और उनके उस पूरे ज्योग्राफी का। तो पूरा ही दे ऑल हैव लाइक दिस काइंड ऑफ नैरेटिव अराउंड दैट वी हैव बीन द मिडिल किंगडम, वी हैव बीन द सेंट्रल किंगडम। अपने आप को मिडिल किंगडम बुलाते हैं, जैसे हम बुलाते हैं विश्व गुरु, और जितना हिमालयाज के इधर का पूरा हिस्सा है, दैट हैज बीन द हिंद, दैट हैज बीन इंडिया, इंडस, जो भी कहो भारत, और हम विश्व गुरु रहे हैं, नॉलेज कैपिटल रहे हैं वर्ल्ड की, स्पिरिचुअल कैपिटल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हम करते हैं, राइट। उसी तरह से चाइना अपने आप को थोड़ा और आगे जाके, बल्कि एक्सट्रीम सेंस में बात करता है, दैट वी हैव बीन द मिडिल किंगडम, वी हैव बीन द सेंट्रल किंगडम, वी हैव बीन इनडिफीटेड। बस केवल एक ह्यूमिलिएशन सेंचुरी रही, एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन रहा कुछ दिनों का, जब तक कि वी लॉस्ट द ट्रैक एंड विल फाइंड अगेन द ग्लोरी ऑफ दैट मिडिल किंगडम। दैट्स व्हाट दे कीप टॉकिंग अबाउट, राइट। सो कहने का मतलब ये जो पूरा सीसीपी है, जो चाइना की जितनी भी जो पूरी आर्मी है, पीएलए, राइट, वो उसका पर्पज ही सिर्फ यही वो बता रहे होते हैं, टू रीगेन द ग्लोरी ऑफ मिडिल किंगडम, राइट। तो उस तरह से पूरा बुना जाता है, उनका पूरी कहानी बुनी जाती है इसी के इर्द गिर्द। तो उसी पे किसिंगर ने किताबों में ऐसे बहुत सारे एनेक्डोट्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स रेफर करे हुए हैं वहां की कहानियों से, वहां के लोगों के द्वारा लिया गया, जो चाइना में इस तरह के नैरेटिव बनाया जाता है कि भाई हम फिर से अपने जो मिडिल किंगडम वाली ग्लोरी थी उसको हम फिर से पाएंगे, उसको हम फिर से अचीव करेंगे, ऐसी बातें, ऐसी कहानियां बनाते हो। तो उसी के इर्द गिर्द, उसी से लेता हुआ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें वो कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के 6 सेंचुरी के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को ऐसे दिखाते हैं कि हमने उस समय इंडिया को हराया था, राइट। जबकि दैट वाज वेरी लोकलाइज्ड थिंग। 2-3 उसी को इस बहुत प्रॉपर तरीके से इसमें लिखा गया है, किस तरह से वो बहुत लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। और इंडिया तब तक कहां तक हुआ करता था, आज का जो जिंजियान प्रांत है वहां से लेके मिडिल सेंट्रल एशिया तक, वहां पे था जिस प्रांत की बात होती है, वहां पे कुषाण का शासन था और भी चीजें थी। उसकी बात करते हैं कि वहां पे जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वहां पे जो ट्रेडिशनल चाइनीज हन है, वहां को उनका वहां तक आने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो उसी के बारे में पूरा नैरेटिव को काउंटर किया गया है, राइट, इस पूरे आर्टिकल में। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इफ यू वांट टू रीड, फॉर द लैंग्वेज, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, बट अदरवाइज वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी के बच्चे के लिए बस एक होता है, एक फ्लो बनाने के लिए कि किस तरह से चाइना इंडिया रिलेशनशिप, या फिर चाइना की जो पॉलिसी है अपने नेबरिंग कंट्रीज के तरफ, वो किस तरह से ड्रिवन है, किस वजह से ड्रिवन है, राइट। सो उस तरह की बातें जानने के लिए तुम पढ़ सकते हो, बट अदरवाइज वही मिस्टर
सुजान आर चिनॉय बात करते हैं कि अगर आप एक बड़ी कंट्री लाइक इंडिया के खिलाफ इस तरह से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नैरेटिव हेल्प नहीं करने वाले, क्योंकि ये झूठे हैं, इस मिसप्लेस्ड है, और खासकर किसिंगर को थोड़ा सा क्रॉस चेक करना चाहिए इन पे, क्योंकि इन नैरेटिव्स का कोई खास मतलब नहीं है, ना ही कोई सॉलिड बेसिस है। और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री जो अपनी सोवरेनिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसी कंट्री के खिलाफ इन नैरेटिव्स का कोई खास लेना देना नहीं होने वाला है। और आज के टाइम पे इस तरह की मिलिट्री वॉर्स और इस तरह की kind of win and all, that's not teaching the lesson, that is the thing of past। वो बहुत पुरानी बातें हुई कि कोई किसी को लेसन टीच करेगा, that to a country, a big country like India। तो दिस इज नॉट इवन पॉसिबल इन टुडेज टाइम। तो इसी पे मिस्टर चिनॉय ने सारी बातें की है, सबको काउंटर किया है पॉइंट बाय पॉइंट, और प्रेजेंट सिनारियो में भी उसके बारे में बात की है। इस आर्टिकल में ये है, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, that's how it is। Next article is a season of sacrifice, right? In a punishing winter, Punjab's farmers find inspiration from history, tradition and their protest against farm laws। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। An abiding inspiration, Swami Vivekananda's thought is as relevant to India's future as it was in the past। So this you can read, right? Because Swami Vivekananda is a celebrated figure in India। So this article, so इस पेज पे वनडे वाले बच्चों के लिए तो कुछ भी बेनिफिशियल नहीं है। यूपीएससी का बच्चा अगर एक पूरा प्रॉपर वो फॉर्म करना चाहता था, you can read this one and this one, an abiding inspiration, that's it, right? That article is not useful। Next, आगे बात करें अगर हम, तो दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क। So states can't choose between vaccines for now, says government। So इसमें भी हमारे कुछ काम का खास नहीं है। Go to the next। Next again express network, NIH, इसमें भी हमारे कुछ काम का नहीं है ना। explained page, how private is WhatsApp। अभी आज वाले फर्स्ट पेज न्यूज पे ही देखा, व्हाट्सएप का पूरा ऐड आया हुआ है, राइट? एडवर्टीजमेंट, कंप्लीट बिग फुल पेज एडवर्टीजमेंट, राइट? एंड नाउ हियर द एक्सप्लेन्ड पेज। व्हाट्सएप को लेके कुछ डेटा को लेके काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आजकल, यू मस्ट हैव रेड, एंड दिस इज अबाउट दैट। हाउ प्राइवेट इज व्हाट्सएप, कितनी प्राइवेसी है, कितना प्राइवेट है व्हाट्सएप, हाउ प्राइवेट योर डेटा इज देयर, हाउ सेफ योर डेटा इज देयर। दिस आर्टिकल इज अबाउट दैट। सिंपली पुट क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ज्यादा बात की गई है, राइट? व्हाट्सएप के बारे में। सो क्या है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, क्या है डिसअपियरिंग मैसेजेस एंड चैट बैकअप्स, चैट बैकअप्स क्या है, स्क्रीन लॉक्स क्या है, एडवर्टीजमेंट्स क्या है, इन सब में क्या है, व्हाट्सएप, सिग्नल एंड टेलीग्राम। तो इन सब में थोड़ा सा कंपैरिजन भी किया गया है, और ये पूरा आर्टिकल इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, राइट? सो yes, the next article is how pneumonia in COVID patients is different from typical pneumonia। So anyway, this is not anyway important। So this article, if you really want, in a clarification on its privacy policy update, WhatsApp has made a distinction between private and business messages। What does the update change for you, and does it call for switching to another app, right? So कहने का मतलब ये, उसी के बारे में बात हुई जो आजकल काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है इस प्राइवेसी पे। व्हाट्सएप के जो डेटा है वो कितना सेफ नहीं है, ऐसा कुछ काफ़ी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, उसी के रिगार्डिंग ये बात है, राइट? सो यू कैन रीड इफ यू वांट, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल, इट्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। इफ इट इंटरेस्ट यू, यू कैन रीड। Next, the world. US House plans to vote demanding the Pence seize Trump's powers again। हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, and it's the same continuation of the same, alright? Factory output shrinks 1.9% in November, and retail inflation for December cases eases to 4.59%। This is about the factory output, so manufacturing। So calendar, and next will be the sports page। That's all, right? So finally, after doing the scanning of complete newspaper, we came to know first page पे तो हमारे पास एक दो न्यूज़ ही थी जो कि सबसे ज़्यादा काम की, अगर हम कुछ कहें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था staying the law। So there was one piece which you can read, and after that there was editorial page
जिसपे कि सिर्फ 2 आर्टिकल्स थे, दोनों क्रिटिसिज्म था सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड ऑल, एंड ब्लरिंग how that is being blurred with this order, right? How this is a new territory has been formed by the Supreme Court with this order. A new precedent has been formed, which is not which is violation actually of the separation of powers by Mr. Mehta has been said, and even the Express team का जो editorial है उसमें भी यही बात हुई है. तो दोनों आर्टिकल हम पढ़ सकते हैं. इसके बाद हमारा अगला पेज था जिसमें कि चाइना के बारे में न्यूज़ थी. चाइना का जो ट्रेडिशनल अपना एक नैरेटिव है उसको काउंटर करता हुआ मिस्टर किसिंगर की एक बुक है, उसी को मिस्टर चेनॉय ने काउंटर किया है, उसी के पॉइंट्स को और प्रेजेंट सिनारियो से उसे कंपेयर किया है, राइट. एक आर्टिकल था विच यू कैन रीड, बट दैट्स ऑल. और पूरे न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ आर्टिकल नहीं था. तो आज के लिए इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव फन. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.